गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। क्लास लाइव हो चुकी है। 8:05 अब हो चुके हैं। तारीख आपको पता है, आज है 11 नवंबर 2024। क्लास इज एब्सोल्युटली लाइव। जल्दी से सारे के सारे लोग यहाँ पर मौजूद हो जाइए। आपकी क्लास लाइव हो चुकी है और मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कमेंट्स। दीपिका सिंगल, माशूदा बेगम, मनीषा, मनप्रीत कौर, आरती पांडे, शिवानी चौरसिया, आदाब अनवर, प्रीति रानी, मेघा चौहान, जागृति पांडे, रागिनी, भावना, मितुल खान, अबू तालिब, रूनिया, रिचा सिंह, अभिलाषा, समृद्धि, प्रीति, रुबीना यादव, ता, गरिमा, कुंदन, सीता, सतीमा, रुचि और अंजू शर्मा। आइए जी, आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में जब हमारी मुलाकात हुई थी शनिवार को, सैटरडे को, तो हमने उसमें एंशिएंट हिस्ट्री का जो पार्ट था वो समाप्त कर लिया था और मैंने आपसे कहा था कि जब अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी तो हम बातचीत शुरू करेंगे मेडिवल हिस्ट्री या मध्यकालीन इतिहास के बारे में। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं मेडिवल हिस्ट्री। मध्यकालीन इतिहास। मेडिवल हिस्ट्री या मध्यकालीन इतिहास। बेसिकली आप जानते हैं कि इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करें, भारतीय इतिहास की अगर हम बात करें, तो भारत के इतिहास को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। या आप कह सकते हैं कि हमारे देश पर 3 प्रकार के शासन किए गए या 3 प्रकार का रूल किया गया। जब तक हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तब तक हम बात करते हैं हिंदू रूल इन इंडिया या भारत में हिंदू शासन। लेकिन जैसे ही मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है, जैसे ही मेडिवल हिस्ट्री शुरू होती है, हमारे देश में शुरुआत होती है मुस्लिम रूल इन इंडिया या भारत में मुस्लिम शासन की। और फिर उसके बाद जब हम मॉडर्न इंडिया के बारे में बात करते हैं या जब हम आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पर हम बात करते हैं अबाउट ब्रिटिश रूल इन इंडिया या भारत में ब्रिटिश शासन के बारे में। तो आज हम मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं, मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं। और हमारे इतिहासकारों ने मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत या मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत तब से मानी है जब हमारे देश पर सबसे पहला सक्सेसफुल या सफल मुस्लिम इन्वेजन हुआ था या मुस्लिम आक्रमण हुआ था। दोस्तों, आप ये अच्छी तरीके से जानते होंगे कि अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म की स्थापना भारत में नहीं बल्कि कहां पर हुई थी? अरब में। प्रॉफिट मोहम्मद साहब या पैगंबर मोहम्मद साहब के ही द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना की गई, जो कि अरब में हुई थी लगभग 1400 साल पहले, 1400 ईयर्स अगो। और अरब से ही, है ना, विश्व के बाकी देशों में पहुंचा है इस्लाम। अगर हमारे देश की बात करें तो 7th सेंचुरी में हमारे देश में सबसे पहली मॉस्क्यू, सबसे पहली मस्जिद केरल में बन चुकी थी। यानी कि अरब वासियों का आवागमन केरल में शुरू हो चुका था। लेकिन अगर हम अपने देश पर सबसे पहले सफल मुस्लिम इन्वेजन की बात करें, सफल मुस्लिम आक्रमण की बात करें, तो वो अरेबियंस ने किया, वो अरबों ने किया।
8th सेंचुरी की शुरुआत में, यानी कि आज से लगभग 1300 साल पहले 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम का सबसे पहला सफल मुस्लिम इन्वेडर ने आकर सिंध पर अटैक किया, और सिंध पर अटैक करके, सिंध पर आक्रमण करके उसने सिंध पर अधिकार किया। तो कहने का मतलब है कि जब हम मेडिवल इंडिया की शुरुआत करते हैं या मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं, तो वो शुरुआत ही कहां से होती है? इस्लाम की स्थापना से। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम बात करें इस्लाम की, बहुत ज्यादा डेप्थ में चीजें नहीं पढ़नी है। इस्लाम धर्म के आधार पर ही जो मेडिवल हिस्ट्री है या जो मेडिवल इतिहास है, भाई इसमें हम पढ़ते हैं मुस्लिम रूल इन इंडिया, भारत में मुस्लिम शासन। तो जो भारत में मुस्लिम शासन चला या जो मुस्लिम रूल भारत में चला, वो चला ही किस धर्म के आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम। आज से लगभग 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद साहब या पैगंबर मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना की गई थी। कहां पर की गई थी? अरब में। अरब का मतलब जिसे आज आप सऊदी अरेबिया के नाम से जानते हैं, सऊदी अरब के नाम से जानते हैं, वहीं पर बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था प्रॉफिट मोहम्मद साहब का। दोस्तों आप जानते हैं कि इस्लाम इज अ रिलीजियन, इस्लाम एक धर्म है। और कैसा धर्म है? एकेश्वरवाद धर्म। अब ये एकेश्वरवाद धर्म क्या होता है? एकेश्वरवाद धर्म उस धर्म को कहते हैं जिसमें केवल और केवल एक ईश्वर, जिसमें केवल और केवल वन गॉड का कॉन्सेप्ट होता है, एक ईश्वर की का जिसमें कॉन्सेप्ट होता है। इस्लाम धर्म के अनुसार वो जो एक ईश्वर है, मैंने कहा एकेश्वरवाद धर्म है, तो वो जो एक ईश्वर है इस्लाम धर्म में, उसे अरबी में या अरबिक लैंग्वेज में अल्लाह कहा जाता है और फारसी में खुदा। और आप जानते होंगे इस्लाम के अनुसार, एज पर इस्लाम, अल्लाह एक है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। और जो पैगंबर मोहम्मद है, जो प्रॉफिट मोहम्मद है, वो धरती पर अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। रसूल आप कह सकते हैं, एक ऐसे मैसेंजर हैं, एक ऐसे संदेशवाहक हैं जिन्हें एक पवित्र पुस्तक कुरान देकर धरती पर भेजा गया है। आप जानते हैं कि इस्लाम की सबसे पवित्र पुस्तक कुरान कहलाती है, जिसे जन्नत से उतारी गई पुस्तक माना जाता है। कहने का मतलब जो कुरान की सारी जो टीचिंग्स हैं, है ना, वो आप कह सकते हैं कि वो पैगंबर मोहम्मद को एक संदेश के रूप में, एक मैसेज के रूप में अल्लाह के ही एक फरिश्ते के द्वारा दी गई, जिनका नाम था जिब्राइल। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था, 570, सऊदी अरब के ही शहर मक्का में। मक्का तो आपने सुना होगा, इस्लाम धर्म के दो सबसे बड़े पिलग्रिम्स, दो सबसे बड़े तीर्थ स्थान कहलाते हैं, मक्का और मदीना। 570 ईस्वी में प्रॉफिट मोहम्मद साहब या हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहां पर हुआ? सऊदी अरब के मक्का में हुआ। और यहीं पर 610 ईस्वी में एक हीरा नामक केव में, हीरा नामक गुफा में इनका एनलाइटमेंट हुआ, इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कि इन्हें अल्लाह का संदेश मिला। और 610 ईस्वी की ही बात, बेसिकली हीरा नामक एक गुफा हुआ करती थी जिसमें मेडिटेशन किया करते थे पैगंबर मोहम्मद साहब। लंबे लंबे समय तक वहां पर ये मेडिटेशन किया करते थे। एक बार लंबे समय से ये वहां पर ध्यान कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे। जब ये हीरा नामक गुफा से बाहर आए तो इन्होंने बाहर आकर लोगों को अल्लाह का संदेश दिया। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि इन्होंने लोगों से कहा कि अल्लाह ने अपने एक फरिश्ते जिब्राइल को भेजकर अपना संदेश मुझे दिया है और कहा है कि आप धरती पर लाके क्या है? रसूल। बिलीव मी, इस बात पर भरोसा कीजिए। जिन लोगों ने बिना सवाल करे इस बात पर भरोसा किया, वही लोग क्या कहलाए? मुस्लिम्स। कहने का मतलब 610 ईस्वी के बाद, यानी कि 7th सेंचुरी में, 7वीं शताब्दी में इस्लाम की उत्पत्ति हुई। और अगर हम 7वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं तो ये बात आज से लगभग 1400 साल पुरानी है। और इस्लाम की शुरुआत कहां से होती है?
अरब से। मक्का में इनका एनलाइटमेंट हुआ, इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद इन्होंने अपने प्रीचमेंट्स, इन्होंने अपने उपदेश लोगों को देने शुरू किए, लोगों ने इन्हें फॉलो करना शुरू किया। हुमायरा कमाल, सर वो गारे हैरा है। बेटे देखो वो क्या है टेक्निकली, रिलीजियसली, ये तो आप बेहतर जानते होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। मैं आया हूं आपको इतिहास पढ़ाने, ठीक है। मैं आपको वही पढ़ा रहा हूं जो इतिहास की किताबों में है। रिलीजियसली वो क्या है, ठीक है, ये तो मैं नहीं बता सकता हूं, ये आप बेहतर जानते होंगे, सिंपल सी बात है। अब रामायण महाभारत रिलीजियसली क्या है ये मैं बेहतर जानता हूँ ऑब्वियसली, लेकिन यहां पर तो मुझे कोई बात ही नहीं करनी है ना धार्मिक, मैं कोई धार्मिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ ऐतिहासिक बात कर रहा हूं, हिस्टोरिकल। हाँ, तो 7th सेंचुरी में इस्लाम की उत्पत्ति हुई, 7th सेंचुरी में इस्लाम शुरू हुआ, पैगंबर मोहम्मद साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ी, लोग उनके फॉलोअर्स हुए, उनके फॉलोअर्स बढ़ने लगे, और जब उनके फॉलोअर्स बढ़ने लगे तो इस चीज से इनसिक्योरिटी होने लगी उन लोगों को जो एग्जिस्टिंग रिलीजियंस पहले से वहां पर चल रहे थे। इसीलिए पैगंबर मोहम्मद साहब को हमेशा के लिए मक्का छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, और पैगंबर मोहम्मद साहब 622 में 622 ईस्वी में या 622 में पैगंबर मोहम्मद साहब हमेशा के लिए मक्का छोड़कर सऊदी अरब के ही एक और शहर चले गए जो मदीना कहलाता है। और ध्यान रखेंगे, मक्का से जाने या मक्का से मदीना जाने की जो इनकी जर्नी थी, जो इनकी यात्रा थी, उसी को इस्लाम धर्म में हिजारत कहा जाता है। और जिस वर्ष ये मक्का छोड़कर मदीना गए हैं उसी साल शुरुआत होती है इस्लामिक कैलेंडर यानी कि हिजरी संवत की। आप जानते होंगे इस्लामिक जो कैलेंडर है वो किस संवत से चलता है, हिजरी संवत से। जैसे हमारा हिंदू कैलेंडर किससे चलता है, विक्रमी संवत से, विक्रम संवत से। और जैसे कि जो हमारा राष्ट्रीय संवत है, जो हमारा नेशनल संवत है, और जो हमारा नेशनल संवत है, राष्ट्रीय संवत है, वो शक संवत है। तो बिल्कुल ऐसे ही जो इस्लामिक कैलेंडर होता है वो किससे चलता है, वो हिजरी संवत से चलता है। इसके बाद ये हमेशा मदीना में ही रहे, और 632 में 632 में इनकी डेथ, इनकी मृत्यु कहां पर हुई, मदीना में हुई। तो कहने का मतलब इनका जन्म मक्का में हुआ था, इनकी मृत्यु मदीना में हुई थी। इसीलिए आप जानते हैं कि इस्लामिक पिलग्रिम्स, सबसे बड़े जो इस्लामिक तीर्थ स्थान है, पिलग्रिम्स हैं, वो मक्का और मदीना माने जाते हैं। समझ गए बात। तो मैंने कहा कि इस्लाम एक एकेश्वरवाद धर्म है जिसमें केवल और केवल एक ईश्वर को महत्व दिया जाता है। इंपॉर्टेंस इज गिवन टू ओनली वन गॉड एंड दैट गॉड इज नोन एज अल्लाह और खुदा। अरबी भाषा में अल्लाह, फारसी में खुदा। और आप जानते हैं एज पर इस्लाम अल्लाह एक है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। अगर आप उसे इमेजिन भी करने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। ही इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशंस। और स्वाभाविक सी बात है, जिसे आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं तो क्या उसकी कोई इमेज बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। और क्योंकि इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं आप अल्लाह को, इसीलिए ना तो अल्लाह की कोई सूरत है और ना ही कोई मूरत। और यही रीजन है स्टैचू वर्शिप इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन इस्लाम। इसीलिए मूर्ति पूजा करना, स्टैचू वर्शिप, इस्लाम धर्म में पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है, प्रतिबंधित है, हराम है। मूर्ति पूजा नहीं होती है। लेकिन इस्लाम को फॉलो कैसे किया जाता है? देयर आर 5 पिलर्स
ऑफ इस्लाम या देयर आर 5 पिलर्स टू फॉलो इस्लाम। इस्लाम को फॉलो करने के 5 स्तंभ होते हैं। इसमें सबसे पहला स्तंभ होता है कलमा। ऑलवेज बिलीव इन कलमा, कलमा पर एतबार, कलमा पर विश्वास। और आप जानते हैं कि कलमा कुछ पवित्र शब्द हैं इस्लाम धर्म के, जो कहते हैं वही बात जो मैंने अभी आपसे कहा, अल्लाह एक है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं, और पैगंबर मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। आपने सुना भी होगा कलमा, है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, का मतलब वही है, अल्लाह एक, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं, और पैगंबर मोहम्मद अल्लाह के रसूल। जो व्यक्ति इस बात पर एतबार करता है वही है मुस्लिम, वही है मुसलमान। और जो व्यक्ति कलमा पर एतबार नहीं करता है, कलमा पर विश्वास नहीं करता है, वो है गैर मुसलमान, वो है नॉन मुस्लिम। और आप जानते हैं गैर मुसलमानों के लिए ही जो मुस्लिम इन्वेडर्स हमारे देश में आए, उन्होंने किस शब्द का इस्तेमाल किया? काफिर। द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन कलमा इज नोन एज काफिर। वो व्यक्ति जो कलमा पर एतबार नहीं करता है वो काफिर है। तो इसीलिए जब हमारे देश में मुस्लिम इन्वेडर्स आएंगे, इसीलिए जब हमारे देश में ऐसे कई सारे मुस्लिम रूलर्स आएंगे जो कि धर्म के आधार पर और कट्टरता से यहां पर इस्लामिक स्टेट की स्थापना करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे फिरोज शाह तुगलक को देख लीजिए भाई। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक राज्य की स्थापना की करने की कोशिश की। ब्राह्मणों पर जजिया नहीं लगता था, ब्राह्मणों पर से भी जजिया वसूल करा। मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर, तो मुगल बादशाह औरंगजेब भी कहा करता था हिंदुस्तान काफिरों का देश है ना, वो कहा करता था हिंदुस्तान में केवल और केवल सुन्नियत चलेगी। लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि धर्म के आधार पर, इस्लाम के आधार पर एक इस्लामिक स्टेट की स्थापना करने की कोशिश किसने भी की? औरंगजेब ने भी की। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति कलमा पर एतबार नहीं करता है, ऑब्वियसली वो मुसलमान नहीं है, और जो मुसलमान नहीं है तो सिंपल सी बात है वो काफिर है। और वो योद्धा, वो वॉरियर जो काफिरों का नाश करेगा, वो कहलाएगा गाजी, उसे गाजी कहा जाएगा। इसीलिए जब यहां पर मुस्लिम इन्वेडर्स आएंगे और जब वो यहां पर आकर काफिरों का नाश करेंगे, काफिरों पर फतेह हासिल करेंगे, काफिरों को मारेंगे, तो वो गाजी की उपाधियां धारण करेंगे। गयासुद्दीन तुगलक नाम सुना होगा आपने, गाजी मलिक नाम था इसका, गयासुद्दीन तुगलक गाजी की उपाधि धारण की। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया। राणा सांगा वॉज अ नॉन मुस्लिम राजपूत रूलर। राणा सांगा को हराकर गाजी की उपाधि धारण की तो कहलाया जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह कलंदर गाजी। कहने का मतलब है गाजी की उपाधियां धारण करेंगे, काफिरों का नाश करने वाला योद्धा ही तो क्या कहलाता है? गाजी कहलाता है। इस्लाम को फॉलो करने का सबसे पहला ही पिलर क्या माना गया है? कलमा को। कलमा पर विश्वास करने वाला व्यक्ति ही मुसलमान है। जो कलमा पर विश्वास ही नहीं करता है वो मुसलमान नहीं है। सर, हिंदुस्तान शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? अगर आप हिंदुस्तान शब्द की बात करें तो ये हिंदुस्तान शब्द जो है वो हमें मिला पर्शियंस से है, वो हमें मिला ईरानियों से है, लेकिन इसका इस्तेमाल सबसे पहले हमारे लिए अरबों ने किया था, अरेबियंस ने। दूसरा पिलर, एक सच्चा मुसलमान दिन में 5 बार नमाज अदा करेगा। ठीक है। तीसरा पिलर, रमजान के पाक महीने में, पवित्र महीने में वो रोजा रखेगा। चौथा पिलर, एक सच्चा मुसलमान जीवन में कम से कम एक बार अगर पॉसिबल हो तो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर और बिना किसी से इकोनॉमिक हेल्प लिए हज की यात्रा करेगा। सर, इतने बड़े नेम याद हैं आपको जैसे आपके घर के हों। भाई मेरे तो घर के ही हैं। 10 साल हो गए मुझे। त्रिपाठी जी,
इतिहास पढ़ाते पढ़ाते, शिखा त्रिपाठी, पापा की परी। मुझे 10 साल हो गए इतिहास पढ़ाते पढ़ाते। इतिहास के सारे नाम मेरे अपने हैं भाई, मेरे घर के हैं। और एक बात पता है आपको, आपको शायद नहीं पता होगा। आप कह रहे हैं ना कि आप तो ऐसे नाम याद रखते हैं जैसे आपके घर के हों। इन्हीं नामों को ले लेकर तो मेरा घर चलता है पिछले 10 साल से। पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं ना, तो मेरे लिए तो बड़े फैमिलियर नाम है ये सारे के सारे, क्योंकि अपना घर ही इनसे चलता है। बल्कि यही नाम ले लेकर तो मैंने घर खरीद भी लिया, अपना ही घर। आप खुद सोचिए, फिर ये नाम मेरे घर के क्यों नहीं होंगे। इतिहास में जितने भी नाम हैं, चाहे वो एंशियंट हिस्ट्री में हो, मेडिवल में हो, मॉडर्न में हो, है ना। हो सकता है अंग्रेजों के गवर्नर जनरल, वाइस रॉयस के नाम आपको ना पसंद हो। ऑब्वियसली जब मैं बताऊंगा उन्होंने भारतीयों पर क्या क्या अत्याचार किए, तो आपको लगेगा कि बताइए ऐसे अत्याचारी लोगों के नाम भी, है ना, अभिषेक सर कितने प्यार से ले लेते हैं। ऑब्वियसली लेने पड़ेंगे मुझे तो, ना तो घर ही इनसे चलता है भाई। और स्वाभाविक सी बात है, आप त्रिपाठी जी हो, है ना, या खान साहब, क्या फर्क पड़ता है। अल्टीमेटली टीचर तो आपको बनना ही है ना। आप स्कूल में जाकर ये थोड़ी कह देंगे किसी से कि मैं तो छठी क्लास की हिस्ट्री पढ़ाऊंगी, 7वीं की नहीं पढ़ाऊंगी। हमारे मन में, अब हमारे मन में जितनी मर्जी नफरत भरी हो, क्या फर्क पड़ता है। आप टीचर हैं, आपको वो साइड में रख के आनी पड़ेगी, क्योंकि आप टीचर हैं तो आपको नाम तो सारे ही लेने पड़ेंगे। ऑब्वियसली जब सामने वाले को ज्ञान देना है तो पहले खुद ज्ञानियों जैसी बातें करनी पड़ेंगी। यही तो चक्कर है, समझता नहीं है यार। हाँ जी, इसके बाद फिफ्थ पिलर, आखिरी पिलर, एक मुसलमान हमेशा जकात देगा। जकात का मतलब क्या है? एक मुस्लिम साल में जितना भी पैसा कमाएगा, जितनी आमदनी करेगा, उसका 2.5%, 2.5%, यानी कि 1/40 अब वो दान करेगा। लेकिन बाईने हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए कि दाहिने हाथ ने क्या दान किया है। उसे पूरी तरीके से गुप्त रखा जाएगा। समझ गए बात? बस जो व्यक्ति इस्लाम धर्म के इन 5 पिलर्स को फॉलो करता है, वही सच्चा इस्लाम और वही सच्चा मुसलमान है। बाकी तो सारे के सारे काफिर हैं। समझ गए बात? सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो कहने का मतलब, लगभग 1400 ईयर्स अगो, 7th सेंचुरी में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। और इस्लाम धर्म की स्थापना पैगंबर मोहम्मद साहब या हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा की गई। और इसी के बाद 100 साल के अंदर नॉर्दर्न अफ्रीका, ईरान, स्पेन, इंडिया जैसे देशों में इस्लाम पहुंचा और इस्लाम की स्थापना हुई और इस्लाम की डेवलपमेंट या इस्लाम का विकास हुआ, प्रचार प्रसार हुआ। और आप जानते हैं, अगर हम भारत की बात करें, अपने देश की बात करें, तो हमारे देश पर सबसे पहला सफल मुस्लिम इन्वेजन किसने किया? अरेबियंस ने। अरेबियन इन्वेजन इन इंडिया। भारत में अरबों का आक्रमण। सर फिर तो सब काफिर ही होंगे। मैंने आपसे कहा तो जो कलमा पर बिलीव नहीं करता है वो सारे काफिर। काफिर या आप कह लीजिए वो सारे के सारे नॉन मुस्लिम्स, गैर मुसलमान। तो भारत में अरबों का आक्रमण, ये भारत पर होने वाला सबसे पहला सफल मुस्लिम इन्वेजन था। और ये किसने किया था? नाम याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने।
ये 712 ईस्वी में आया था और 714 ईस्वी में वापस लौट गया था। राइटिंग समझ में नहीं आ रहा। ओके, बड़ी दुविधा है। अगर राइटिंग समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। भारत पर सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला सबसे पहला मुस्लिम इन्वेडर हुआ मोहम्मद बिन कासिम। ये अरब से आया था। सर, उन लोगों को काफिर शब्द यूज नहीं करना चाहिए था। देखिए, क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए था, इस बात को तो आप भूल जाइए। ठीक है, वो चीज तो आप भूल जाइए, क्योंकि हम एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम एक ऐसा विषय पढ़ रहे हैं जिसमें जो होना था, जब होना था, जैसे होना था, वो हो चुका है। समझ गए बात? अब ना तो इतिहास में से कोई सी कहानी ऐसी है जो मैं खुद घर से बना के लाया हूं, जिसकी रेसिपी सिर्फ मेरे पास हो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, जो होना था, जब होना था, जैसे होना था, वो सारी की सारी चीजें हो चुकी हैं। हमें तो केवल और केवल उसकी चर्चा करनी है। क्योंकि चर्चा करनी है, तो हमें अपने इमोशंस को भी काबू में रखना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम, भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला मुस्लिम इन्वेडर। बात करनी जरूरी है क्योंकि सबसे पहला था, और सबसे पहला हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो नील आर्मस्ट्रांग हो, चाहे वो वास्को डिगावा हो, चाहे यहां पर वो मोहम्मद बिन कासिम हो। पहला सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा हमेशा। मैंने आपको कहा कि जब 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई, तो 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि अब इनका सक्सेसर कौन होगा, अब इनका उत्तराधिकारी कौन होगा। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के ही दामाद हुआ करते थे अली, और वो पैगंबर मोहम्मद साहब के सबसे पहले शिष्य, सबसे पहले डिसाइपल भी थे, और उनके उत्तराधिकारी बनने के दावेदार भी थे। लेकिन 80 से 85% मुसलमानों का ये मत था, मुसलमानों ने ये कहा कि जरूरी नहीं है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के रिश्तेदार या अली ही उनके उत्तराधिकारी बने, उनके कोई और फॉलोवर या अनुयायी भी उनके उत्तराधिकारी बन सकते हैं। और आप जानते होंगे कि जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई 632 ईस्वी में, तो उनके सबसे पहले सक्सेसर, उनके सबसे पहले उत्तराधिकारी बनाए गए अबू बकर। और इस्लाम धर्म में पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों को, सक्सेसर्स को कहा गया खलीफ्स या खलीफा। यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम जगत के सबसे पहले खलीफा या सबसे पहले सक्सेसर बनाए गए अबू बकर। अबू बकर के बाद बनाए गए उमर, उमर के बाद बनाए गए उस्मान, और उस्मान के बाद फिर चौथे नंबर पर पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी यानी कि खलीफा बनाए गए अली। बस इसी बात को लेकर एक डिस्प्यूट हुआ, एक विवाद हुआ। 80 से 85% मुस्लिम्स का ये कहना था कि अबू बकर ही पैगंबर मोहम्मद साहब के सबसे पहले क्या है, सक्सेसर, सबसे पहले उत्तराधिकारी यानी कि सबसे पहले खलीफा। लेकिन 15 से 20% मुस्लिम्स डाई हार्ट फॉलोअर्स थे अली के, और इनका ऐसा मत था कि अली ही इस्लाम जगत के सबसे पहले खलीफा हैं। कहने का मतलब 80 से 85% मुसलमानों ने कहा कि हम अबू बकर को पहला खलीफा मानेंगे और अली को चौथा। लेकिन 15 से 20% मुसलमानों का यह कहना था कि हम अली को पहला खलीफा मानेंगे, और उत्तराधिकारी या जो खलीफा का कॉन्सेप्ट है वो हम फॉलो ही कहां से करेंगे।
अली से करेंगे। इसी बात को लेकर एक डिस्प्यूट हुआ, एक मतभेद हुआ एंड इस्लाम वॉज डिवाइडेड इनटू टू कम्युनिटीज। इस्लाम धर्म दो समुदायों में विभाजित हुआ। जिन 15 से 20% मुसलमानों ने अली को सबसे पहला खलीफा माना वो कहलाए शिया मुस्लिम्स, शिया मुसलमान। और जिन 15 से 20% मुसलमानों ने अबू बकर को पहला और अली को चौथा खलीफा माना वो सब क्या कहलाए, वो सब कहलाए सुन्नी मुस्लिम्स। तो कहने का मतलब है कि जो इस्लाम था वो शिया और सुन्नी में क्या हो गया, विभाजित हो गया। आगे चलकर एक ऐसी घटना घटित हुई जिसकी वजह से शिया और सुन्नियों के बीच में मतभेद और ज्यादा बढ़ गए, दुश्मनी बढ़ गई, दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। 36 का आंकड़ा हो गया। और 9th सेंचुरी में लगभग शिया और सुन्नियों के मतभेदों को कम करने के लिए ही एक नई कम्युनिटी का इजाद हुआ जो कहलाती है सूफी, सूफीज्म, सूफी। तो कहने का मतलब है अरब से शिया, सुन्नी और सूफी 3 कम्युनिटीज बनी और उसके बाद दुनिया के अलग अलग देशों में इस्लाम धर्म के प्रचार की का जो सिलसिला था वो शुरू हुआ। इसके बाद ध्यान रखेंगे जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान पर अटैक किया था उस समय जो खलीफा की पोस्ट थी, जो खलीफा का पद था वो उमैयद सुल्तानों के पास सीरिया में हुआ करता था। उस समय सीरिया में उमैयद सुल्तान शासन किया करते थे और वही इस्लामिक या इस्लाम जगत के खलीफा हुआ करते थे जिन्हें उमैयद खलीफा कहा जाता था। सीरिया की राजधानी डेमेस्कस या दमिश्क है। तो सीरिया के ही उमैयद खलीफाओं का एक गवर्नर अरब में शासन किया करता था और ध्यान रखेंगे उस अरब के शासक का नाम अल हजाज था और उसी अल हजाज का ही एक सेनापति हुआ मोहम्मद बिन कासिम। उस समय हिंदुस्तान में क्या चल रहा था, उस समय हिंदुस्तान में सिंध में एक हिंदू राजा रूल किया करता था जिसका नाम दाहिर था जो कि ब्राह्मण वंश का राजा था। उस समय सिंध की राजधानी आरोर हुआ करती थी और उसी के पास देबल बंदरगाह हुआ करता था, देबल पोर्ट हुआ करता था जहां से व्यापार हुआ करता था और जहां से अरेबियंस के या अरबों के शिप्स यानी कि पानी के व्यापारिक जहाज होकर गुजरा करते थे। ऐसा कहते हैं कि एक बार अरबों के पानी के व्यापारिक जहाज देबल बंदरगाह से होकर गुजर रहे थे तो दाहिर के सैनिकों ने देबल बंदरगाह पर अटैक किया और अरबों के शिप्स या जहाजों से लूटपाट करके उन पर अधिकार कर लिया। और जब ऐसा हुआ तो अल हज्जाज ने दाहिर के पास संदेश भिजवाया और कहा कि आपकी इस लूटपाट से हमारा बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ है, इसकी आप भरपाई कीजिए। लेकिन उसकी भरपाई करने से मना कर दिया दाहिर ने। तो अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा दाहिर पर आक्रमण करने के लिए और 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया सिंध पर। He attacked Sindh and defeated a Hindu ruler, ताहिर। और अभी मैंने आपसे कहा कि वो ब्राह्मण वंश का राजा था। क्लास में रिप्लाई नहीं किया जाता है, उफ, कितनी जाती हो रही है आपके साथ। बताइए क्या सवाल है आपका, हम कोशिश करेंगे आपका रिप्लाई करने की, है ना। लेकिन सवाल ऐसा होना चाहिए ताकि ये जस्टिफाई हो जाए कि मैं पढ़ाता पढ़ाता रुक गया आपका रिप्लाई करने के लिए। इसने सिंध पर आक्रमण करके ब्राह्मण वंश के राजा दाहिर को पराजित किया, दाहिर की हत्या कर दी और दाहिर की हत्या करके दाहिर की 2 बेटियां हुआ करती थी, सूर्य देवी और परमल देवी, दोनों को अगवा करके भेज दिया अरब अल हज्जाज के पास, क्योंकि अल हज्जाज के 2 बेटे थे उनसे विवाह करने के लिए। सिंध पर अधिकार हुआ मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के लोगों से कहा कि अभी तक आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी, दाहिर की, लेकिन अब आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, इसीलिए यू हैव 2 ऑप्शंस, आपके पास 2 विकल्प हैं, 2 ऑप्शन है, आइदर एडॉप्ट इस्लाम,
या तो इस्लाम धर्म को कबूल कर लीजिए, और अगर इस्लाम धर्म कबूल नहीं करना है तो आपको एक मुसलमान ना होने का टैक्स देना होगा, जो क्या कहलाएगा, जजिया। तो भारत के इतिहास में भारत में जजिया वसूल करने वाला, जजिया लगाने वाला सबसे पहला मुस्लिम शासक भी कौन हुआ? मोहम्मद बिन कासिम। क्या था जजिया? तो ध्यान रखेंगे, जजिया वॉज अ टैक्स पेड बाय नॉन मुस्लिम्स। गैर मुसलमानों के द्वारा दिया जाने वाला, गैर मुसलमानों के द्वारा दिया जाने वाला एक कर, एक टैक्स ही क्या हुआ करता था? जजिया। जो भारत में सबसे पहले किसने वसूला था? मोहम्मद बिन कासिम ने। इसने गोल्ड कॉइन चलवाए थे। मुसलमानों में सबसे पहले गोल्ड कॉइन चलवाने वाला भी मोहम्मद बिन कासिम था। इसके द्वारा चलवाए गए सोने के सिक्कों को दिरहम कॉइन्स या दिरहम सिक्के कहा जाता था। आप जानते होंगे आज भी यूएई की कैपिटल क्या है? और सॉरी, कैपिटल नहीं, करेंसी क्या है? दिरहम। आज भी वहां पर दिरहम चलते हैं। ये दिरहम कभी वो कॉइन्स हुआ करते थे जो मोहम्मद बिन कासिम ने चलवाए थे सिंध में। ये भारत में सबसे पहले अरेबियन हॉर्सेस, अरबी घोड़े लेकर आया। इसी ने भारत में खजूर की खेती और ऊंट पालन की शुरुआत की, यानी कि हार्वेस्टिंग ऑफ डेट्स एंड कैमल हस्बेंड्री। इससे पहले भारत में ऊंट पालन नहीं होता था और ना ही खजूर की खेती होती थी। वो भी किसने शुरू किया? मोहम्मद बिन कासिम ने ही आकर शुरू किया। लगभग 2 साल तक, लगभग 2 साल तक मोहम्मद बिन कासिम भारत में रहा, लेकिन 714 ईस्वी में अलाजाज ने ये वापस बुला लिया और ये 714 ईस्वी में वापस चला गया। ऐसा कहते हैं कि दाहिर की दो बेटियां सूर्य देवी और परमल देवी, जिसको अगवा करके भेजा गया था अल हज्जाज के पास, उन दोनों ने अल हज्जाज को ही मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ भड़का दिया। सर, अरब से आकर हिंदुस्तान पे जीत हासिल कर ली जी। अरब से आकर हिंदुस्तान का जो सिंध प्रांत है ना, जो सिंध पार्ट है हिंदुस्तान का, जो कि आज पाकिस्तान में है, उस सिंध क्षेत्र पर अधिकार किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। मैंने बताया ना, वहां पे दाहिर रूलर था। दाहिर को हराकर सिंध पर 2 साल के लिए अधिकार हुआ किसका? मोहम्मद बिन कासिम का। समझ गए बात? उन दोनों ने अल हज्जाज को मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ भड़काया और कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमें भेजा है आपके बेटों से, शहजादों से शादी करने के लिए, लेकिन हमारी अस्मत, हमारी आबरू, हमारी इज्जत पहले ही लूट चुका है कौन? मोहम्मद बिन कासिम। ये बात सुनकर अल हज्जाज को बड़ा गुस्सा आया और उसने तुरंत फरमान जारी किया और वापस बुलाया मोहम्मद बिन कासिम को। 714 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत से वापस लौट गया। और आप जानते होंगे, चचनामा नामक पुस्तक से हमें ये जानकारी मिलती है कि जब ये वापस लौट गया अरब, तो अल हज्जाज के द्वारा इसे कैपिटल पनिशमेंट दे दी गई, मृत्यु दंड दे दिया गया। सर, दोबारा समझा दीजिए। क्या क्या समझ में नहीं आया, बताइए। जो स्पेसिफिकली चीज समझ में नहीं आई है, बताइए वो क्या नहीं आया समझ में, मैं दोबारा समझा देता हूँ। और अगर क्लास में अभी आए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्लास आप 1000 बार भी चलाएंगे तो दोबारा 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 वो चलेगी। सर, बुक नेम क्या बताया? चचनामा। भारत पर अरबों के आक्रमण की जो कहानी है, ये हमें एक बुक से पता चलती है और ये बुक कहलाती है चचनामा।
इसके बाद भारत पर सर एनसीईआरटी बुक पढ़ें या फिर की नोट्स पढ़ें? मोहम्मद असद रिजा, मेरे भाई देखो, ये आप भी जानते हो। फॉर एग्जाम्पल हम यहां से कोई चैप्टर पढ़ के जाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आप क्या करें, जो एनसीईआरटी की नोट्स दिए हैं वो पढ़ लें, ठीक है। अब जैसे ही आप एनसीईआरटी की नोट्स पढ़ेंगे, जैसे ही आप एनसीईआरटी की नोट्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एटलीस्ट कम से कम एक बार उस चैप्टर की रीडिंग आप जरूर कर लीजिए एनसीईआरटी की बुक से, क्योंकि चैप्टर रीड आउट करेंगे खुद से तो बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। इसके बाद हमारे देश में 2 टर्किश इन्वेजन्स हुए, 2 तुर्क आक्रमण हुए। और अगर टर्किश इन्वेजन्स की बात करें, तुर्क आक्रमणों की बात करें, तुर्क आक्रमणों में 1000 से लेके 1027 ईस्वी तक महमूद ऑफ गजनी या महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 बार आक्रमण किए, इंक्लूडिंग जब इसने 1025 में अपने 16वें आक्रमण में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा। और दूसरा टर्किश इन्वेजन 1175 या 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किया। और ये वही मोहम्मद गौरी है जिसने पृथ्वीराज चौहान के साथ 2 युद्ध लड़े, तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। 1191 में तराइन के पहले युद्ध में ये पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ और अगले ही साल 1192 में इसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके भारत में मुस्लिम रूल या मुस्लिम शासन की स्थापना की। सर बुक नहीं मिली? कौन सी बुक नहीं मिली? तो दोस्तों यहां से मेडिवल हिस्ट्री या मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है। तो प्री मेडिवल इंडिया में जो नए नए किंग्स और किंगडम्स आए उसके बारे में हम बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे सुल्तान्स ऑफ दिल्ली या दिल्ली के सुल्तानों के बारे में, जो बेसिकली दिल्ली सल्तनत का पार्ट है। इसको हम कवर करते हैं कल। आज के लिए इतना ही रखते हैं, 10 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।